नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। भारत हमें युद्ध के लिए उकसा रहा है, ये स्टेटमेंट समय समय पर हम चीन की ओर से सुनते रहते हैं। अगर भारतीय सैनिकों की संख्या एलएसी के नजदीक बढ़ने लगे तब भी चीन ये स्टेटमेंट देता है कि भारत हमें युद्ध के लिए उकसा रहा है। इसके अलावा कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अरुणाचल प्रदेश गए थे सेना टनल का उद्घाटन करने के लिए, जिसको ऑल वेदर टनल कहते हैं। तब भी चीन ने यह स्टेटमेंट दिया था कि अरुणाचल प्रदेश चीन का अभिन्न अंग है, इसके अंदर भारत कैसे कंस्ट्रक्शन कर सकता है, भारत हमें युद्ध के लिए उकसा रहा है। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले की न्यूज सुन लीजिए। सी पैक के मोस्ट इंपोर्टेंट कहे जाने वाले पोर्ट ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान के अंदर है, उस पर तालिबानियों ने हमला कर दिया। अब जैसे तालिबानियों ने हमला किया, मैं आपको बता दूं आजकल पाकिस्तान और तालिबानियों के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो तालिबान जहां भी पाकिस्तानियों को देखते हैं वहीं निपटा देते हैं। तो जैसे ही हमला किया तो चीन ने क्या स्टेटमेंट दिया, चीन ने कहा कि यह हमला तालिबानियों की बस की बात नहीं है, यह हमला भारत के सपोर्ट से हुआ है, भारत ऐसा कतई ना करे, भारत हमें युद्ध के लिए उकसा रहा है। अरे यार, तुम्हारा ये रिकॉर्ड रोज की रिपीट होता रहता है। यानी कि आग लगी हुई है चीन के अंदर कि भारत उसे घेरने की कोशिश कर रहा है। अब इस आग के अंदर घी का काम कर दिया भारत के एक अनाउंसमेंट से। भारत ने यह अनाउंस किया है कि 3 से 4 अप्रैल के बीच में बंगाल की खाड़ी के अंदर कोई भी एयर एक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि एक बहुत बड़े हिस्से को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया है। अब जैसे ही भारत ने अनाउंसमेंट किया है तो तुरंत ही पाकिस्तान के कान खड़े हुए। पाकिस्तान ने अपने पिताजी, अपने माई बाप, अपने आका चीन को बताया कि भाई भारत 3 से 4 अप्रैल के बीच में बंगाल की खाड़ी में कुछ करने वाला है। चीन ने कहा ठीक है, इस पे देखते हैं, और चीन ने तुरंत ही अपने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड शिप को रवाना कर दिया हिंद महासागर की ओर, और ये मलक्का स्टेट के आसपास पहुंच भी चुका है। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं कुछ न्यूज़पेपर की आपको हेडलाइंस दिखाता हूं। देखिए, इकोनॉमिक्स टाइम्स ने पब्लिश किया है कि इंडिया रेडी टू टेस्ट बीजिंग किलर मिसाइल K4 का निर्माण डीआरडीओ ने किया है, जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है। वैसे अग्नि 3 के लिए ये कोशिश की गई थी, अग्नि 3 को ये कोशिश की गई थी कि पनडुब्बी से लॉन्च किया जा सके, लेकिन जब उसमें कामयाबी नहीं मिली थी तो K4 को डेवलप किया गया। ठीक है दोस्तों, इसको बीजिंग किलर मिसाइल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी बताता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। जैसे ये न्यूज आई तो इंडिया टुडे ने भी एक न्यूज पब्लिश की कि चाइना ने अपना एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का शिप जिसका नाम है योन वोंग 3, इसको इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिया, और ये 1-2 दिन के अंदर इंडियन ओशन में पहुंच जाएगा। यानी कि भारत क्या करने वाला अभी नहीं पता है, लेकिन इसको जानने की कोशिश कर रहा है चीन। आइए इस न्यूज को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक चौड़ी सी पट्टी देख रहे होंगे येलो कलर की। दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी का लगभग 1680 किलोमीटर का एरिया है, जिसको भारत सरकार ने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर किया 3 से 4 अप्रैल के बीच में। यानी कि किसी भी तरीके की यहां पर एयर एक्टिविटी नहीं होगी इन 2 दिन में, कोई प्लेन कोई ड्रोन यहां पर नहीं उड़ा सकता। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये खबर चीन के पास पहुंची तो जैसे मैंने आपको बताया चीन ने अपना शिप यहां पे भेज दिया। अब ऐसा माना जा रहा है कि 2 दिन के बीच में भारत की जो K4 मिसाइल है इसका टेस्टिंग किया जा सकता है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर है, यानी कि ये बंगाल की खाड़ी से बीजिंग तक अटैक कर सकता है। यानी कि 4000 रेंज होने की वजह से इस मिसाइल को बीजिंग किलर का नाम दिया गया है भारत की ओर से। अब उधर बीजिंग किलर के नाम की वजह से पाकिस्तान काफी हद तक डरा हुआ है। पाकिस्तान इसलिए परेशान है कि भाई जब बीजिंग तक को कवर कर सकता है भारत की मिसाइल, तो हमारा तो क्या हाल करेगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों, K4 जो है परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। अभी तक भारत के पास 2 अरिहंत क्लास की पनडुब्बी हैं। ये जो पनडुब्बी हैं दोस्तों, इसके थ्रू ही लॉन्च करने की बात की जा रही है, इसी के थ्रू टेस्टिंग करने की बात की जा रही है K4 मिसाइल की। मैं आपको बता दूं दोस्तों, K4 से पहले अग्नि 3 को टेस्ट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें भारत काफी हद तक कामयाब नहीं हो पाया था, इसलिए बाद में K4 का निर्माण किया। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो अरिहंत क्लास की जो मिसाइल है जिसका INS विक्रांत जिसका नाम है, ये इसके सिग्नेचर को पता करने के लिए कई बार चाइना के शिप हिंद महासागर में आ चुके हैं। कई बार वो श्रीलंका के नजदीक आके खड़े हो गए हैं। देखिए, सिग्नेचर का मतलब है कि हर पनडुब्बी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर लिया जाए तो ये पता किया जा सकता है कि उसकी लोकेशन कहां, उस पनडुब्बी की, उस सबमरीन की लोकेशन कहां पर है, उसकी जगह कहां पर है समुद्र के अंदर। और एक बार अगर जगह पता लग जाए तो उससे क्या टेस्टिंग हो रही है, क्या उसमें एक्टिविटी हो रही है, इसको पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में।
तो दोस्तों नंबर ऑफ टाइम्स इससे पहले जो अभी शिप जो भेजा जा रहा है जिसका नाम है योनवोंग 3, इससे पहले भी योंगवोंग 1, 2 चाइना भारतीय जो इंडियन ओशन उसमें भेज चुका है, लेकिन पहले भी कामयाब नहीं हो पाया था। इस बार भी भेजा है कि भारत कर क्या रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है, यानी K4 जो मिसाइल है उसकी इंफॉर्मेशन लेने की पूरी कोशिश कर रहा है चीन इस बार भी। अब देखते हैं इस बार भी कामयाब होता है कि नहीं होता है, कि भारतीय साइंटिस्ट कैसे चकमा देने में कामयाब होते हैं चीन को। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं पहुंच गई होगी। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं दोस्तों आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय बैच के बारे में। देखिए निर्णय आईएएस एक सिंगल प्लेटफॉर्म है यूपीएससी 2024-25 की प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे डेली बेसिस पर एक्सपर्ट्स के द्वारा लाइव सेशंस होते हैं ताकि आपके डाउट्स ना रहे और रिवीजन होता रहे। इसके अलावा इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने वाले एजुकेटर्स की प्री रिकॉर्डेड वीडियो का कलेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। लगभग 8 ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पीएसआईआर है, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री एंड लिटरेचर है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और फिलोसफी जैसे सब्जेक्ट भी यहाँ पर कवर कराए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, यानी आप ज्योग्राफी के लिए किस बुक से पढ़ना है, हिस्ट्री किस बुक से पढ़नी है, इसके लिए आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बेस्ट क्लास का आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मेंटरशिप प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है जो मील का पत्थर साबित होगा आपकी प्रिपरेशन में। इसके अलावा दोस्तों मेंस की टेस्ट सीरीज और कॉपी ई वैल्यूएशंस का फीचर्स भी यहां पर दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन को लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, इस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। और हाँ, इस कोर्स की फीस में अगर आप 25% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड आप आर शर्मा का इस्तेमाल कीजिए और तुरंत ही इस कोर्स की फीस में 25% का आप डिस्काउंट ले सकते हैं। इस कोर्स से संबंधित आपकी कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई शिकायत भी है तो हमारे दिए गए नंबर 7400452383 पर कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम को बेहद खुशी होगी आपकी मदद करते हुए। जाने से पहले एक रिक्वेस्ट और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, यानी जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाएगी अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा। अगर हाँ वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिल सके इस तरह के कंटेंट बनाने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।